मेरा उद्धार कर, मैं जल में डूबा जाता हूँ, मैं बड़े दलदल में डूबा। नमस्कार, मैं तरुण अरोड़ा। आज हम मौजूद हैं संतोख माजरा की CNI चर्च में, जिसकी हम आपको पहले भी वीडियो दिखा चुके हैं। काफ़ी वीडियोस हम आपको दिखा चुके हैं, क्रिसमस की भी दिखा चुके हैं। तो आज गुड फ्राइडे के दिन हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है, क्या इस दिन क्या किया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे पादरी साहब से। नमस्कार सर, जय मसीह की। सर जय मसीह की। सर, आज गुड फ्राइडे है, तो गुड फ्राइडे का मतलब है कि अच्छा दिन, और इसको हॉलीडे भी माना जाता है सर। गुड फ्राइडे होली वीक डे। होली वीक डे। तो सर इस दिन को कुछ लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा दिन है हमारे लिए। तो सर अच्छा दिन कैसे हुआ कि प्रभु यीशु की जो है इस दिन को जो है लोगों के लिए बलिदान दे दिया था उन्होंने, तो इसको अच्छा दिन क्यों माना जाता है? मतलब उनकी तो मृत्यु हो गई थी सर। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आए ताकि जो मनुष्य है, जो पाप में पड़ी है, जो परमेश्वर से दूर हो गई है, उनको राह दिखाए, उपदेश दिए उन्होंने, आश्चर्य कर्म भी किए, और इस कारण से उन्होंने लोगों को बताया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ रहा है। ऐसी बातें उन्होंने कही। और आज के दिन जो गुड फ्राइडे है, आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने एक महान बलिदान दिया। किसके लिए? मानव जाति के पाप के लिए, ताकि हमारा उद्धार हो सके। जैसे मोक्ष पाने को, उद्धार पाने के लिए हम भटकते फिरते रहते हैं ना, कभी इधर जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। जैसे कोई बलिदान देता है तो उसका शौक भी होता है, तो इस दिन खुशी का दिन मनाया जाता है। तो ऐसे ऐसा क्यों सर? खुशी हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि यीशु मसीह का दुख का दिन, यीशु मसीह के दुख का दिन है। उसने अपने को कुर्बान करके, बलिदान देकर और हमारा उद्धार किया, यानी कि परमेश्वर पिता से हमारा मेल हुआ। तो इसीलिए कहते हैं अच्छा गुड फ्राइडे। अच्छा गुड फ्राइडे हमारे लिए है, पर प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान देकर मानव जाति को एक अच्छी संगति देकर एक अच्छी बातें बताई हैं। तो इसीलिए हम बच गए, पापों से बच गए, इसीलिए हम उसको कहते हैं गुड फ्राइडे। सर जैसा कि गुड फ्राइडे मनाया जाता है, तो गुड फ्राइडे की हर एक डेट हर साल अलग अलग होती है सर। तो वो कैसे निश्चित होती है सर? वो तो फंसे के उसके होते हैं ना पैसा, कैलेंडर के साथ। हाँ, कैलेंडर के हिसाब से। मतलब कोई फिक्स डेट नहीं होती सर इसकी फिक्स डेट नहीं है। तो सर गुड फ्राइडे के 3 दिन बाद ईस्टर डे मनाया जाता है सर, वो किस विषय में मनाया जाता है? आज यीशु मसीह जो है 3 बजे जो हम लोग सर्विस ख़त्म करते हैं, तो 3 बजे यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। तो यीशु मसीह जो है, एक्चुअली देखा जाए वो मरे नहीं थे, वो तो एक परमेश्वर हैं, परमेश्वर जीवन देने वाला है। तो उन्होंने ये काम किया कि हमें और इंसान के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान दिया, और वो कब्र में रखे गए थे। तीसरे दिन वो जी उठे। यानी कहने मतलब है, यीशु मसीह ने कहा था तुम इस मंदिर को ढा दो तो मैं तीसरे दिन खड़ा कर दूँगा। उन्होंने अपने आप के लिए कहा था। और फिर यीशु मसीह जब सलीब पर चढ़े तो उन्होंने, जैसे कि आपने देखा, 7 वचन उन्होंने बोले। दूसरा वचन एक व्यक्तिगत तौबा के लिए, तीसरा वचन एक परिवार के लिए, चौथा वचन हमारे पापों के लिए, वो भी पापों की सूची पर आगे बढ़ने के कारण यीशु को परमेश्वर ने छोड़ दिया। 5वां वचन रूहों की प्यास, 6वां वचन उद्धार के काम को पूरा किया, और 7वां वचन अब कुछ बचा नहीं, सब काम पूरा करने के बाद खुद अपने प्राण यीशु ने छोड़ दिए। हमारे मानव जाति के लिए, भलाई के लिए जो एक शिक्षा पात्र है। ये सब इस पृथ्वी में करके वो चले गए, और अभी जब जी उठने के बाद में 40 दिन तक फिर पृथ्वी में रहेंगे। 40 दिन के बाद वो जिंदा स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। वो इस पृथ्वी के नहीं हैं, वो स्वर्ग के हैं। पर तो वो इस दुनिया में इसीलिए आए ताकि मानव जाति जो पाप में पड़ी है, उन्हें वो नहीं चाहते कोई नाश हो जाए, कोई नाश ना हो, वो ये चाहते हैं। सर जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो गुड फ्राइडे है वो खुशी का दिन होता है सर, खुशी का दिन होता है सबके लिए ईसाई धर्म में। तो उसके लिए सर गुड फ्राइडे के दिन जो क्रूज पर काला कपड़ा डाल जाता है, जो शोक का प्रतीक होता है, इसीलिए है कि ये क्रूज पर यीशु मसीह का आप कभी आज की फ़ोटो देखो, जब उनका सर से लेकर पैर तक खून, 5480 घाव थे उनको दिए गए थे। लोगों ने कोड़े मारे, 150 घाव तो उनके पीठ पे थे, सर पे कांटों का ताज था। तो वो जो जब कांटे धंसे तो पूरा लहूलुहान हो गया। जैसे कि आपके मुंह को हम बिगाड़ दें, हैं, तो हम आपके मुंह को देख नहीं पाएंगे, कभी कभी खून को देख पाते हैं। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के ऐसी हालत को हम नहीं देख सकते, तो इसीलिए हमने कपड़ा लगाया है। अब ये कपड़ा हट जाएगा,
इसमें अब यहाँ पर कोई पर्दा नहीं है हमारे लिए, ये है बात है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो सर पादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जय मसीह की सर। जय मसीह। सर गुड फ्राइडे से एक दिन पहले क्या होता है सर? गुड फ्राइडे से एक दिन पहले जो है वो बृहस्पतिवार होता है, और उसमें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है वो एक गethsemane का वहाँ पर बाग था, उसके अंदर प्रार्थना कर रहे थे। क्योंकि ये जो कार्य जो हम देखते हैं ये होना था, ये तकरीबन 800 साल पहले यशायाह नबी की किताब जो नबी थे जी। उसमें हम पाते हैं, और वो पहले भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के बारे में हुई थी। तो उस कार्य को जब प्रभु यीशु मसीह पूरा करने पर है, तो ये एक ऐसा दिन था जो कि होली वीक में आता है हमारे, जो वीरवार है। उस दिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे। उन्होंने एक नम्रता और दीनता का प्रतीक दिया कि उन्होंने एक गुरु होकर अपने चेलों के पैर धोए, पहली चीज़। और दूसरी बात कि उन्होंने सबके साथ सहभागिता करके एक प्रभु भोज का जो है वो शुरुआत की, स्थापना की। और उसी दिन फिर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो उनके 12 शागिर्द थे, चेले थे, उनमें से एक उनको पकड़वा देता है, जो कि वो भी पहले से ही भविष्यवाणी हो चुकी थी कि उनके चुने हुओं में से एक उन्हें जैसे सर पकड़वाएगा। 12 चेले थे प्रभु ईसा मसीह के बाद, उन चेलों का क्या हुआ सर? जो यहूदा इस्करियोती था जिसने उनको पकड़वाया, वो तो जब उसको इस बात का दुख होता है, जब उसको एहसास होता है, तो जो चांदी के सिक्के उसने उस बंदे को प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए लिए थे, अफसोस में फिर वो उन सिक्कों को उन लोगों के पास फेंक देता है। जी। उसको वो पैसा नहीं चाहिए, और फिर अफसोस में वो आगे जाकर फांसी लगा लेता है। वो पश्चाताप करता है। फिर जो 11 हैं, 11 को फिर हम आगे देखते हैं कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के कार्य को, जो सेवा कार्य उसका था, उस मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाया, जिसमें से एक है थोमा, जिसको हम सेंट थॉमस के नाम से जानते हैं। वो 52 AD में, 52 AD में हमारे इंडिया में चेन्नई में आए, साउथ में, और वहाँ पर हमारे भारतवर्ष में जो है वो मसीहत की उन्होंने शुरुआत की। जबकि लोगों का ऐसा मानना है कि अंग्रेज़ जब यहाँ पर आए तब मसीहत को लेकर आए, लेकिन जो मसीहत हमारे देश में थी वो पहली शताब्दी में आ चुकी थी। सर जैसा कि मैंने देखा है कि ये ऑफरिंग बैग है सर, जो दान पात्र जिसके हम हिंदी भाषा में बोलते हैं। तो सर दान पात्र में सर जो है देखा मुट्ठी बंद करके उसमें जो है ऑफरिंग बैग में डाला जाता है। तो ऐसा क्यों सर, मतलब कि जैसे ऐसे ही डाल, जेब से ऐसे निकाल के डाल दिए, तो ऐसा क्यों सर? इसका ऐसा होता था कि हमारी बाइबल में लिखा है कि कई लोग नॉर्मली भी होता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो दिखा कर डालते हैं ताकि लोगों को पता लगे कि ये बहुत दान डाल रहा है, और जो गरीब बंदा है वो बेचारा छुपाएगा। तो बाइबल हमें बताती है, वचन में लिखा है कि जब हम दान देते हैं तो आपका बाइना हाथ भी जानने ना पाए कि आप क्या दे रहे हो, और दाहिने हाथ से हम ऑफरिंग देते हैं। उसका मतलब ये है कि दाहिना जो हाथ है वो हमें धार्मिकता को दर्शाता है, और धार्मिकता को दर्शाता है, और वचन हमें यही बताता है कि ये एक राइचियस हैंड है, धार्मिक हैंड है, और इसी के द्वारा हम ऑफरिंग को सर आज गुड फ्राइडे है, आज विशेष तौर पे क्या किया गया, मतलब सर चर्च के अंदर क्या क्या किया गया सर? आज के दिन जो है वो 12 बजे से 3 बजे तक हमारे चर्च की सर्विस होती है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह जब सूली पर थे तो 12 बजे से लेकर 3 बजे तक उन्होंने जो 7 वचन सूली से बोले, क्रूस पर से बोले, तो उन 7 वचनों के ऊपर मनन किया जाता है। जी धन्यवाद सर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और भी हम आपको वीडियो इसी तरह की दिखाते रहेंगे। संतोख माजरा CNI चर्च है, आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। आपके आसपास भी ऐसी चर्च नहीं होगी जिसको खूबसूरती को दर्शाती है। यहाँ जो है हरियाली आप देख सकते हैं, ग्रीनरी यहाँ की इतनी अच्छी है इस चर्च की। आप देख सकते हैं बाहर की तरफ जो है फूलों से सजा रखा है। फूल जो है असली के, नकली के नहीं है, जो कि इतनी खूबसूरती यहाँ पर इस गांव में आपको देखने को मिलेगी कि जैसे आप चंडीगढ़ सिटी के अंदर आ गए हैं, इस तरह की खूबसूरती आपको देखने को मिलेगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।